कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.2 परिमेय संख्या। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे। ध्यान पूर्वक आपको ये सभी सवाल समझने हैं। और इससे पहले जो मैंने 1.2 प्रश्नावली का बेसिक पढ़ाया था आपको, मतलब परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना और दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, वो क्लास आप जरूर देख लें। तो ये वाली क्लास आपको 100% समझ में आएगी। तो देखो, सबसे पहला जो सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये जो परिमेय संख्याएं दे रखी है ना, इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है आपको। तो देखो ध्यान से समझ लेना, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। पहला ये लेते हैं 7/4। अब देखो 7/4 प्लस का है, तो आपको जो संख्या रेखा बनाएंगे ना, वो केवल प्लस वाली बनाएंगे। ठीक है, देखो मैं एक संख्या रेखा बनाता हूँ, ये एक संख्या रेखा, ठीक है, प्लस वाली लेना है। देखो यहाँ है 0, फिर यहाँ होगा आपके 1, फिर यहाँ ले लो 2, फिर यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा 4, और आप आगे तक ले सकते हो। ठीक है ना। अब देखो, अब करना क्या होता है, जो परिमेय संख्या है उसका हर देखना है आपको। हर में कितना है बेटा? 4। हर में कितना है? 4। तो आपको करना क्या है, 0 से लगाकर 1 तक को 4 बराबर भागों में बांटना है। 0 से लगाकर 1 तक जो है उसको 4 भागों में बांटना है, 4 टुकड़े करने हैं, क्योंकि हर में 4 है। तो देखो यहाँ 4 टुकड़े करेंगे, 1, ये फिर यहाँ 2, फिर ये हो गया 3 और ये हो गया 4। देखो 1, 2, 3 और 4 हो गए ना 4 भाग। अगर 4 भाग करने तो 3 पॉइंट लगाने आपको। ठीक है, 4 भाग कर दिए। अब लिखना है आपको, देखो यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ तो लिखना है 0/4, 4 है ना। 0 के बाद 1/4, फिर 1 के बाद 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। आपको कितना दर्शाना है? 7/4। अभी आपके पास 7/4 नहीं आया। नहीं आया तो क्या करेंगे, जैसे 0 से 1 तक कितने भाग करे थे? कितने भाग करे थे? 4। घर में 4 है, तो 1 से लगाकर 2 तक भी 4 भाग करने हैं। अगर नहीं आता है तो यहाँ तक भी कितने भाग करने? 4। तो देखो यहाँ ये और ये हो गए 4। 1, 2, 3, 4 भाग। आगे देखो यहाँ से 4 के बाद 5/4, फिर 5 के बाद 6/4, फिर 7/4, फिर 8/4। देखो 4 में 8 का भाग दोगे 2 आएगा, 4 में 4 का भाग दोगे तो 1 आएगा। अब बता सकते हो 7/4 कहाँ आ रहा है? 11 7/4। यहाँ ऐसा हम गोला बना देंगे, तो ये हमने 7/4 को कहाँ प्रदर्शित कर दिया? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। समझ में आ गया बेटा? इस प्रकार से दर्शाना है। देखो दूसरा है, दूसरे माइनस का 5/6। अब माइनस का है तो संख्या रेखा माइनस वाली बनाएंगे। देखो कैसे, ध्यान से समझ लेना। इधर ये बना दी मैंने संख्या रेखा। अब ये किसकी बनानी है? माइनस की। तो माइनस की इधर चलती है, तो देखो यहाँ होगा 0, ठीक है, फिर यहाँ होगा -1, यहाँ होगा -2, फिर -3, इधर बढ़ोगे तो -4, -5, जितनी आवश्यकता उतनी ले लेंगे। ठीक है, अब आपको ये जो दे रखा है -5/6, इसका हर देखना है। हर कितना है बेटा? 6। हर कितना है? 6। तो 0 से -1 तक कितने भाग करने हैं? 6 बराबर भाग करने हैं। देखो यहाँ से 1, 2, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 1 हो गया 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 6 भाग। अब 6 भाग हो गए तो दर्शाना है, नीचे 6 है ना। देखो यहाँ से 0/6, 1/6, 2/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, और ये सभी किसके होंगे? ये सभी होंगे माइनस के। ठीक है, क्योंकि माइनस में। अब बताओ किसको दर्शाना है? माइनस के 5/6 को। आया क्या माइनस का 5/6? हाँ आ गया, यहाँ आ गया माइनस का 5/6। तो यहाँ हो जाएगा आपके माइनस का 5/6। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर इनको दर्शा सकते हो। अब देखो यहाँ अगला -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर दर्शाना है। नंबर किसके हैं? माइनस वाले। तो हमें संख्या रेखा किसकी बनानी है? माइनस वाली। संख्या रेखा बनाओ, ये बनाई मैंने संख्या रेखा। ठीक है बेटा, अब माइनस वाली है तो माइनस, इधर से करेंगे शुरुआत।
0, फिर यहाँ हो जाएगा आपके 1, फिर यहाँ हो जाएगा आपके 2, फिर यहाँ हो जाएगा आपके, देखो मैंने दूर दूर क्यों लिए, क्योंकि देखो इसका हर देखा मैंने, हर कितना है बेटा 11 है, हर कितना है 11, मतलब 0 से लगाकर -1, माइनस में है तो माइनस में आएगा, 0 से लगाकर -1 तक कितने भाग करने, 11 भाग करने, इसलिए मैंने जो गैप लिया वो थोड़ा ज्यादा लिया। अब इसका हर देखने पर पता चला 11 है, तो मतलब 0 से लगाकर 1 तक कितने भाग करने, 11, देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, थोड़ा मैं आगे ले लेता हूँ, 9, 10 और ये किया हो जाएगा यहाँ पर 11, ठीक है ना। आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हो। तो देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओके 11 भाग। अब यहाँ से लिख दो, यहाँ से यहाँ क्या होगा 0/11, यहाँ क्या होगा माइनस का 1/11, ये भी माइनस का 2/11, माइनस का 3/11, माइनस का 4/11, माइनस का 5/11, माइनस का 6/11, फिर यहाँ क्या आएगा माइनस का 7/11, फिर यहाँ क्या आएगा माइनस का 8/11, माइनस का 9/11, माइनस का 10/11, माइनस का 11/11, ठीक है ना ऐसे। अब बताओ माइनस का 2/11 आया क्या, हाँ ये रहा, ये है माइनस का 2/11, माइनस का 5/11, हाँ ये रहा माइनस का 5/11, ठीक है ना, हो गया। माइनस का 9/11, हाँ ये रहा माइनस का 9/11। तो इस प्रकार से ये तीनों को आपने किस पर दर्शा दिया, संख्या रेखा पर। आ गया समझ में। देखो तीसरा, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्या में लिखनी है जो 2 से क्या हो, छोटी। अगर मैं संख्या रेखा बनाऊं तो संख्या रेखा ऐसे बनेगी, देखो यहाँ होगा 0, फिर यहाँ होगा 1, फिर यहाँ होगा 2, फिर यहाँ होगा 3, ऐसे चलती रहेगी। इधर आएंगे तो -1, फिर इधर आएंगे तो -2। अंत से कह रहा है कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या निकालो। 2 से छोटी मतलब इधर आएगा 2 से छोटा 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है। और अगर हम 1 और 2 के बीच में बात करें तो यहाँ 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, आता आ जाएगा ना। और इसी प्रकार अगर मैं हम यहाँ बात करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/2, ऐसे मतलब 1/2 समझ में आएगा ना, आधा हो जाएगा ना इसका, मतलब 0.5 1/2 हो जाएगा। अब हमसे कहेंगे 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या, तो देखो एक तो ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, ये ले लो, ये सभी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो एक को p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या, हाँ 1/1 हो जाएगा। तो ऐसे तो हम क्या लिखेंगे, 2 से छोटी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो, एक तो 1 हो जाएगी, 2 से छोटी 1/2 ले लो, फिर 1 ले लो, फिर 0 ले लो, फिर -1/2 ले लो, फिर -1 ले लो, फिर आगे 3/2 ले सकते हो, -2 ले लो, हो गई ना 1 2 3 4 5 6 हो गई, ऐसे 5 निकाल लिया आप, ठीक है ना। तो 2 से छोटी बतानी है। तो आप अगर ये 1/2 नहीं लेना चाहते तो 1 ले लो, 0 ले लो, फिर -1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 4 ले लो, ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये वाली माइनस किस नंबर था, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो दे रखा है ना, कौन कौन सा, -2/5 और 1/2 के मध्य कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 10। अब बेटा आपने मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के हर को समान करते हैं। दोनों के हर को क्या करना है, समान। अब देखो हर को समान कैसे करेंगे, इसका जो हर है उसको तो यहाँ गुणा करेंगे और इसके हर को यहाँ गुणा करेंगे। जैसे देखो ध्यान से, -2/5 इसको तो गुणा करेंगे 2/2 से, मतलब इसके हर से, और 1/2 इसको गुणा करेंगे 5/5 मतलब इसके हर से, ताकि दोनों बराबर हो जाए, दोनों का हर। देखो 2 दूनी 4 बटा 5 दूनी 10, अभी माइनस है तो माइनस, और देखो 5 एकम 5 बटा 5 दूनी 10, हर समान हो गया। हर समान करने के बाद इसके हरों का अंतर देखना है। हरों का क्या देखना है बेटा, अंतर। अब हर कितना है 5, अंतर मतलब माइनस, इससे -4 से। तो देखो
5 माइनस माइनस हो गया प्लस 4 कितने 9। तो बताओ इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकलेगी 9, जबकि आपको कितनी निकालनी है 10। तो हमें अगर मैं इसको 1 से गुणा करूं वही रहेगा, तो इसको फिर किससे गुणा करो 2 से, क्योंकि अगर आप यही रखते हो तो इसके मध्य केवल 9 परिमेय संख्या आएगी। तो हमें इसे किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से ऊपर और 2 से नीचे। यहाँ भी 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा करेंगे। तो गुणा करो, देखो 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, अब यहाँ देखो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। अब इन दोनों के मध्य आपकी कितनी परिमेय संख्या निकल जाएगी, आपके निकल जाएगी 10 परिमेय संख्याएं। कैसे देखो ध्यान देना, माइनस का 8/20, फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस का 7/20, माइनस का 6/20, माइनस का 5/20, माइनस का 4/20, माइनस का 3/20, फिर क्या आएगा माइनस का 2/20, फिर क्या आएगा माइनस का 1/20, फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। फिर आ जाएगा प्लस का 1/20, प्लस का 2/20, फिर प्लस का 3/20, फिर प्लस का 4/20, फिर प्लस का 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 और 10/20। ये हो गया 10/20। तो इनके मध्य ये हो गए परिमेय संख्या। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 परिमेय संख्या हो गई। अब आप कोई सी भी ले सकते हो, कोई सी भी कितनी ले सकते हो 10, कोई सी भी 10 परिमेय संख्या इनके मध्य आप बता सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, ले सकते हो। समझ में आ गया? इसको और लास्ट वाले को हल करोगे तो आपके उत्तर ये आएगा। ये जैसे देखो दोनों में 4 का भाग आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 पंचों 20, माइनस 2/5 हो गया। अब यहाँ 10 का भाग 1 बार और 10 का भाग 2 बार, 1/2 हो गया। तो इनके मध्य इस प्रकार से 10 परिमेय संख्या आप लोग निकाल सकते हो। आगे समझ में? सबसे पहले हर समान करना है। हर समान करने के बाद जो इसके अंश आएंगे उनका अंतर देखना है। अंतर में आपको अगर लगता है कि कम पड़ रही है परिमेय संख्या तो उसको अधिक अंक से गुणा कर दो। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है ना? कोई सी भी 10 लिख देना, मर्जी आए तो उतारो। देखो 5वां सवाल, तो आज इनमें 3 दे रखे हैं और इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तीनों में इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखो पहला ही देख लेते हैं। नंबर 1 2/3 और 4/5, इसके मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहला काम है इनके हर को समान करना है। आपको हर को क्या करना है बेटा? समान करो। देखो 2/3 और 4/5 के हर को समान करना है। हर को समान करने के लिए क्या करते हैं? पिछला जो सवाल था उसमें देखा हमने, मतलब इसके हर को तो यहाँ गुणा करेंगे, मतलब 2/3 को किससे गुणा करेंगे? 5 ऊपर भी और 5 नीचे भी। अब यहाँ 4/5 इसके हर से, तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा करेंगे। गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 4 तियां 12, 5 तियां 15। देखो हर क्या हो गया आपके? समान। अब हंस का अंतर देखना है। 12 में से 10 गए तो कितने? 2। तो इनके मध्य भी कितनी परिमेय संख्या आएगी? 2 ही परिमेय संख्या आएगी। तो अगर मैं इसको 1 से गुणा करता हूँ तो 2 ही रहता है, मतलब 1 से गुणा करने कोई मतलब नहीं है। किससे गुणा करेंगे? 2 से। 2 से करते हैं, यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ 24 हो जाएगा। तो देखो आपको कितनी 5 निकालनी है ना, तो 2 ही निकली। कितनी घटी? 3। तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, ताकि 3 और 2 कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मतलब 3 से ऊपर गुणा करेंगे, 3 से नीचे गुणा करेंगे, 3 से ऊपर गुणा करेंगे, 3 से नीचे गुणा करेंगे। देखो 12 में से 10 गए तो अंतर केवल 2 आया। मतलब इन दोनों के मध्य भी कितनी परिमेय संख्या है? 2। हमें कितनी निकालनी है? 5। कितनी और चाहिए? 3। इसलिए 3 से ऊपर गुणा, 3 से नीचे, 3 से ऊपर और 3 से नीचे करो गुणा। तो 10 तिया 30 बटा 15 ती 45। अब देखो 12 दूनी 12 तिया 36 बटा 15 ती 45। अब इन दोनों के मध्य आप ले सकते हो 5 परिमेय संख्या। जैसे देखो 30/45, 30 के बाद 31/45, फिर 31 के बाद 32/45, फिर 33/45, फिर 34/45, फिर 35/45, फिर 36/45। देखो 5 आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए ना।
इनको हल करोगे तो वापस 2/3 आएगा और इसको हल करोगे तो 4/5 आएगा। कैसे देखो ध्यान से समझ लेना। 5 का 5 जा रहा है कितनी बार, या 15 का जा रहा है, 15 दूनी 30, अंदर 30 45, तो आ गया 2/3। इसको ऐसे लिखो 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, फिर 35/45। अब यहाँ भी भाग जा रहा है, किसका जा रहा है, 12 का जा रहा है, 12 का नहीं जा रहा, किसका जा रहा है, आपके दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है। देखो 3 का भी जा रहा है, और बड़ी संख्या किसका जा सकता है, 9 का, 9 चौका 36, 9 पंजो 45, 4/5। तो आगे ना बेटा 2/3 और 4/5 के मध्य ये परिमेय संख्या। आगे समझ में। अब दूसरा देखो सेकंड नंबर, -3/2 और 5/3। सबसे पहला काम इनका हर बराबर करना है। करो सबसे पहले -3/2 और 5/3। तो देखो हर बराबर करने के लिए इसको गुणा करेंगे इसके हर से, मतलब 3/3 से, और इसको गुणा करेंगे इसके हर से, मतलब 2/2 से। 3 दिया -9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, हर समान हो गया। अब हंसों का अंतर देखना है। अंश क्या है बताओ, 10, अंतर मतलब माइनस, कितना, -9। तो देखो 10 -+ 9 कितना हो गया, 19। तो दोनों के मध्य कितनी परिमेय संख्या निकल रही है, 19। अपने को कितनी निकालनी है, 5 ही निकालनी है, या तो 19 निकल रही है, तो आगे किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब लिखो परिमेय संख्या, जैसे -9/6, अब 9 के बाद -8/6, -7/6, ठीक है ना, -6/6, कितना 5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। अब 1 के बाद क्या आता है, 0 आता है, अब प्लस में जाएंगे उधर, +1/6, और ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगी बेटा, +10/6 तक जाएगी, ठीक है ना। 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, ऐसे 10 तक। अब आपको 5, तो इनमें से आप कोई सी भी 5 परिमेय संख्याएं ले सकते हो और आप उसको उत्तर में लिख सकते हो। आगे समझ में। तो नीचे देखो इसको हल करोगे माइनस का 2/3 आएगा, इसको हल करोगे तो 5/3 आएगा। समझ में आ गया। अब देखो इसी का तीसरा वाला है, ठीक है ना, इनमें से 5 लिखते हैं, कोई सी भी आगे भी लिख सकते हो आप। अब देखो ये है कितना, 1/4 और 1/2, ठीक है। सबसे पहले तो हर बराबर करने हैं, तो 1/4 और 1/2 कैसे करते हैं, देखो 1/4 को तो किससे गुणा करेंगे, इसके हर से, मतलब 2/2 से, और 1/2 को किससे गुणा करेंगे, इसके हर से, मतलब 4/4 से। गुणा करो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 चौका 8, हर समान हो गया। अब हंसों का अंतर देखना है। अंश कितना, 4 में से 2 आएगा, ठीक है। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5, 2 ही है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। 3 और चाहिए ना, तो 3 से इधर भी गुणा और 3 से इधर भी गुणा। 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 8 तिया 24। अब आप 6 और 12 के मध्य 5 परिमेय संख्या ले सकते हो। जैसे देखो 6/24, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 और 12/24। देखो 1 2 3 4 5 आ गए ना इन दोनों के मध्य 5 परिमेय संख्या। इनको सोल्व करके लिख लो। 6 का भाग 6 में 1 बार, 6 का भाग 24 में 6 बार, नहीं 4 बार, 6 चौका 24, ठीक है। और ये 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, अब यहाँ देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, एक कितना 1/, हो गए 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। सवाल नंबर 6, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखी है। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखो इसको संख्या रेखा पर बताता हूँ मैं आपको। ये एक संख्या रेखा है, यहाँ होता है 0, इधर प्लस का 1, फिर 2, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 4, ऐसे आगे बढ़ता रहता है। इधर माइनस का 1,
ठीक है ना। इधर माइनस का 2, फिर माइनस का 3 और ऐसा आगे बढ़ता रहता है। जब हम इधर चलते हैं तो मान बड़ा होता है और जब हम इधर चलते हैं तो मान छोटा होता है। हमें 2 से बड़ी चाहिए, मतलब हमें यहाँ से इधर चलना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। अब इधर चलेंगे तो देखो यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0, फिर यहाँ 1। तो बताओ 0 और 1 के बीच में क्या आ सकता है? 1/2 आ सकता है। 1 और 2 के बीच में क्या आ सकता है? 3/2 आ सकता है, ठीक है। इनके दोनों के बीच में 1 और 2 3, 3 का आधा क्या होगा? 3/2 ही तो होगा। 0 और 1 का आधा क्या होगा? 1/2 होगा। अगर इधर चलोगे यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2, ठीक है ना। और इधर आगे आओगे तो माइनस का 3/2, ऐसे संख्याएं होती है। तो हमें -2 से बड़ी, -2 से बड़ी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना बेटा। अब देखो -2 से बड़ी इधर -1/2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1/2 ले लो, फिर 1 ले लो, 3/2 ले लो, फिर 2 ले लो, ऐसे आगे तक आप और भी अनेक ले सकते हो। तो 1 2 3 4 5 हमें कितनी चाहिए थी? 5। आइए समझ में। अब देखो वो वाला सवाल नंबर 7, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय निकाली है? 10। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हर को समान करते हैं। 3/5 और 3/4, बताओ हर कैसे समान होगा? तो 3/5 को तो किससे गुणा करेंगे? इसके हर से, मतलब 4/4 से। और 3/4 को किससे गुणा करेंगे? इसके हर से, मतलब 5/5 से। गुणा करो, 4 3 12, 12 कितना हो गया? 4 पंजो 20। अब देखो 5 3 15 और 4 पंजो 20, हो गया ना। अब हंसों का अंतर देखो, 15 और 12 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 10। तो कितनी और चाहिए? 7। या तो दोनों 7 से गुणा कर लो, या 8 से कर लो, या 9 से कर लो, मतलब 7 से ऊपर करना है। जैसे मैं 8 से कर रहा हूँ, 8/8 यहाँ कर रहा हूँ, 8/8 भी यहाँ कर रहा हूँ। मतलब 7 और कंप्लीट, तो 7 से ऊपर कितने से भी कर सकते हो आप। गुणा करो, देखो 12 8 96 बटा 20 8 160, 15 8 कितना? 15 8 कितना? 120, ठीक है, बटा 8 20 8 160, ठीक है ना। तो 96 और 120 के मध्य ढूंढ लो आपको कितनी परिमेय संख्या निकालनी, ठीक है ना। देखो अब क्या परिमेय संख्या हो जाएगी? 96 बटा 160, 97 बटा 160, 98 बटा 160, ठीक है, 99 बटा 160, 100 बटा 160, 101 बटा 160, 102 बटा 160, ऐसे डॉट कहाँ तक? 119 बटा 160, 120 बटा 160। अब इनमें से आप ले लेना कोई सी भी दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई सी भी 10 परिमेय संख्या इनके बीच में से आप पता कर सकते हो। 103 बटा 160, 104 बटा 160, 105 बटा 160, 106 बटा 160, ऐसे ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है, ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आने वाले समय में आपको इसका पूरा कोर्स कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है।